एक घना सरसब्ज जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्त, कलकल करती नहरें और रंग बरंगे परिंदों की आवाजें हर वक्त गूंजती रहती थी। इसी जंगल में दो मजबूत और नेक दिल बैल रहते थे, बोलू और भोलू। दोनों में ऐसी गहरी दोस्ती थी कि जंगल के सारे जानवर उनकी मिसालें देते थे। जहां बोलू जाता, भोलू भी वही होता। कभी घास खाने जाना होता, कभी नदी पर पानी पीना, कभी धूप में बैठकर आराम करना। दोनों हमेशा साथ रहते। जंगल का बादशाह शेर दूर बैठकर उनको देखता रहता था। वो बाकी जानवरों पर तो आसानी से हमला कर लेता था, मगर उन दो बैलों पर वो कभी हमला ना कर सका। और ये सब सिर्फ एक वजह से था, उनकी इत्तेहाद। जब भी शेर करीब आता, दोनों बैल अपनी बड़ी बड़ी सींगें ऊपर करके पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते। इस तरह कोई भी जानवर उन पर हमला करने की जुर्रत नहीं करता था। शेर कई बार छुप कर आया, कई बार दौड़ कर, मगर हर बार उसको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता। जंगल के छोटे जानवर, खरगोश, हरंग, बंदर, सब उन बैलों की वजह से खुद को महफूज समझते थे, क्योंकि शेर का ज्यादातर वक्त तो सिर्फ उन्हें घूरते गुजर जाता था। मगर शेर के दिल में एक ही ख्वाहिश बस गई थी, किसी तरह उन दोनों बैलों की दोस्ती तोड़ दी जाए। एक दिन शेर ने एक नक्कार लोमड़ी को बुलाया और कहा, अगर तुम इन दोनों बैलों को लड़ा दो तो मैं तुम्हें जंगल के सबसे खूबसूरत हिस्से में रहने दूंगा। लोमड़ी खुशी से फूल गई और फौरन अपनी चाल चलने लगी। वो पहले बोल्लू के पास गई और कहने लगी, बोल्लू भाई, भोलू कहता है कि तुम उसके बगैर कुछ नहीं हो। बोल्लू हैरान भी हुआ और थोड़ा अफसरदा भी, मगर खामोश रहा। फिर वो भोलू के पास गई और उल्टी सीधी बातें वहां भी दोहरा दी। अब भोलू के दिल में भी बोल्लू के लिए बदगुमानी पैदा होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता लोमड़ी की बातों ने जहर का काम किया। दोनों बैल एक दूसरे से कम बात करने लगे, साथ आना जाना छोड़ दिया और आखिरकार दोस्ती टूट गई। अब शेर को किसी चीज का खौफ नहीं था। एक दिन उसने मौका पाकर बोल्लू को अकेला पकड़ लिया। कुछ दिन बाद बोल्लू भी अलग थलग था, उसे भी शेर ने शिकार कर लिया। जंगल के तमाम जानवर ये मंजर देखकर अफसोस में डूब गए। उन्हें समझ आ गई कि ये सब अलग होने का अंजाम था। इत्तेहाद में बड़ी ताकत होती है।